चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब की राजधानी नहीं है साहब, ये कोई एक जियोग्राफिकल कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। जिस तरह दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, उसी तरह चंडीगढ़ है दिल पंजाब का साहब। अगर दिल का टुकड़ा निकाल के आप किसी और को देंगे तो बहुत ठेस लगती है साहब। ये जो फैसला है उनकी पंजाब के जख्मों पे मलहम लगाने की जो भावना थी, जिस स्पिरिट के साथ लगाया था, उससे मेल नहीं रखता। और मेरा एक सवाल और भी है प्रधानमंत्री, तो आप क्या चाहते हैं, इसको पुनर्विचार करें? मैं पुनर्विचार भी ना हो साहब, इसको निरस्त किया जाए फौरी तौर पे। विचार करके होगा साहब, इसको देखेंगे, सारे देखेंगे। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 10 एकड़ जमीन हरियाणा को नई विधानसभा की इमारत बनाए जाने के लिए दी गई है। इसको लेकर विवाद सामने आया। सुनील जाखड़ जो कि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा है कि प्रधानमंत्री से वो अपील करते हैं कि इसको लेकर वो पुनर्विचार करें। जाखड़ साहब मेरे साथ हैं। जाखड़ साहब, ये जो फैसला है अब, क्योंकि रास्ता क्लियर हो गया 10 एकड़ जमीन का, इसको कैसे देखते हैं और आपका क्या स्टैंड है? चंडीगढ़ सिर्फ पंजाब की राजधानी नहीं है साहब, ये कोई एक जियोग्राफिकल कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। जिस तरह दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, उसी तरह चंडीगढ़ है दिल पंजाब का साहब। अगर दिल का टुकड़ा निकाल के आप किसी और को देंगे तो बहुत ठेस लगती है साहब। और ख़ास तौर पे आज अपील मैंने प्रधानमंत्री जी इसलिए की है क्योंकि प्रधानमंत्री जी की कर्मभूमि रही है पंजाब। 6 साल उन्होंने बतौर कार्यकर्ता के यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे काम किया है और उनका लगाव पंजाब और ख़ास तौर पे सिखी भाईचारे के साथ जिस तरह से है, चाहे करतारपुर साहब का लांघा आज़ादी से लेकर आज तक जो मसला लटका हुआ था, अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब। अरदासों में हम कहा करते थे भी हमें अपने गुरुओं की साख संभाल और उनको देख का मौका मिले। गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व लाल किले पे मनाने का ये उनकी सोच थी। हमारे साहबजादों की अजीम शहादत को लेके दुनिया भर में अगर इंडियन एम्बेसीज में उस पर बाल दिवस को मनाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि छोटी उम्र में गुरु साहब के साहबजादों ने किस तरह कुर्बानियाँ दी, तो ये सारी उनकी जुड़ाव जो लगा हुआ है। तो आज वो जो उन्होंने पंजाब के मानस, पंजाब के दिल के ऊपर जो जख्म लगे हुए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पहले के, उनके ऊपर मलहम लगाने का प्रयास किया है और उसी दिल को आज ठेस पहुंच रही है। तो मैं समझता हूँ ये जो फैसला है उनकी पंजाब के जख्मों पे मलहम लगाने की जो भावना थी, जिस स्पिरिट के साथ लगाया था, उससे मेल नहीं रखता। और मेरा एक सवाल और भी है प्रधानमंत्री, तो आप क्या चाहते हैं, इसको पुनर्विचार करें? मैं पुनर्विचार भी ना हो साहब, इसको निरस्त किया जाए फौरी तौर पे। विचार करके होगा साहब, इसको देखेंगे, सारे देखेंगे। परंतु मेरी एक अपील प्रधानमंत्री जी से ये भी है कि मान लिया कि हमारा जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी नौसिखी हैं, इन एक्सपीरियंस कह लीजिए, नौसिखी हैं, कुछ लोग तो और भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, भोले हैं, तो कह रहे थे बराबर की जमीन मिल जाए। एग्जैक्टली साहब। उन्होंने खट्टर साहब ने जब मांग की तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी सूझबूझ से या केजरीवाल साहब के कहने से उसके ऊपर मोहर लगा दी भी हाँ, खट्टर साहब को हरियाणा को भी 10 एकड़ दे दो, 10 एकड़ पंजाब को भी दे दो। मैं बड़े मान से भगवंत मान जी से पूछना चाहूंगा, भगवंत मान जी ये तो पंजाब, चंडीगढ़ भी हमारा है, असेंबली हाल भी हमारा, और क्या बनाओगे अब आप? परंतु उनकी उस नासमझी की खामियाजा पंजाब क्यों भुगते साहब, ये मेरा सवाल है। और इतना नहीं, भगवंत मान जी ने सिर्फ यही बात खत्म नहीं की, उन्होंने आगे के लिए भी एक रास्ता खोल दिया हरियाणा के लिए। क्या जी, उनको भी अलग हाई कोर्ट की जरूरत है, उनको भी हाई कोर्ट की जगह दे दो। वो तो हरियाणा की पैरवाई कर रहे हैं साहब। हरियाणा वाले भी ये कह रहे हैं कि सुनील जाखड़ अपनी स्टेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हरियाणा के आपके साथी हैं साहब। मैं तो जब आपको कह रहा हूँ पॉलिटिक्स कर रहा था तो मैं इस्तीफा क्यों दे के आता साहब? जब मैं उनको बोल के आया हूँ प्रधानमंत्री जी को, नड्डा साहब को भी, आप मेरे को इस जिम्मेवारी से मुक्त करो, मैं राजनीति नहीं कर रहा साहब। मेरी छोड़ो, सुनील क्या कहता है, सुनील इज इमैटीरियल साहब। विज साहब बहुत बड़े लीडर हैं, सैनी साहब हैं, सारे बड़े लीडर हैं यहाँ पे। मेरा तो ये कहना है भी खुद प्रधानमंत्री, मैं इनको बताइए विज साहब को, वो मैं प्रोमो में भी भेजूंगा जो बीजेपी का आया था, प्रधानमंत्री जी के उसमें है कि बाकी गल्लां छड्डो, पंजाब की गल जरूरी है। अगर पंजाब की गल जरूरी है तो साहब पंजाब से उसका दिल तो अलग नहीं किया जा सकता। समय बहुत कम है, बहुत लंबे अरसे बाद मिला। इस्तीफे की क्या स्थिति, आपने जैसा कि जिक्र किया? स्थिति नहीं साहब, मेरी नैतिकता, मेरी जिम्मेवारी जो थी नैतिकता, और किसी की नैतिकता पे मैं सवाल उठाता नहीं। पर जब एक भी सीट नहीं आई, मैं इसको कहता ना, दिल को बहलाने के ख्याल अच्छा है गालिब। 6 से मैं कह दूं 18% पहुंच गए, वो कोई नहीं साहब, सीट तो नहीं आई। प्रधान कौन था? सुनील जाखड़ था। तो मेरी नैतिक जिम्मेवारी बनती है साहब, मैंने अपनी भी, मुझे इस जिम्मेवारी से मुक्त किया जाए। नड्डा साहब को जो पार्टी के प्रधान हैं उनसे मैंने बेनती की है, फैसला उनके हाथ में रहा है, स्टेप डाउन।
शुक्रिया सर। तो सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि विधानसभा के लिए जमीन जो दी गई है 10 एकड़ चंडीगढ़ में, ये निरस्त होना चाहिए फैसला, इस पर विचार करके इसको लेकर वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे भी और अपने इस्तीफे को लेकर भी स्थिति उन्होंने स्पष्ट की कि हाँ, इस्तीफा मैंने दिया है और मैं चाहता हूं कि किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए। और टाइम्स नाउ भारत की खबर पर भी ये मोहर है, क्योंकि हमने आपको बहुत पहले ये बताया था कि सुनील जाखड़ ने रिजाइन किया है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत।